कि जो पास आउट एबीपी के छात्र हैं वो चाहते थे कि हमें ये जो सरस्वती पूजा का आयोजन हो रहा है उसमें उन लोगों ने, हम लोग के जो साथी थे उनसे बात करके खुद को सम्मिलित करने का आग्रह किया था। हम पे दबाव दिया जा रहा था जो हम लोग के साथी थे कि हम लोग को भी सम्मिलित कीजिए, हम लोग भी रहेंगे। कहीं ना कहीं उनको डर था कि हम लोग जिस प्रकार से आयोजन सबको मिला जुला करके कर रहे थे, सबको एक रूप में, कहीं ना कहीं उन लोग का जो वर्चस्व है वो लोग समझते हैं कि उनका जो विद्यार्थी परिषद या अन्य उन लोग का जो संगठन का जो प्रभाव है वो कम ना हो जाए, विश्वविद्यालय से उन लोग का कम ना हो जाए, इस बात का डर उन लोग को खाया जा रहा था। और उसको राजनीतिक रूप दे करके उन लोग जो वहाँ पे हम लोग को इसको किसी प्रकार से इसको रोकने का प्रयास कर रहा था, षड्यंत्र रची जा रही थी। तब हमें पता चला कि ये सारा मामला एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। ये कहीं ना कहीं फिजिक्स डिपार्टमेंट में होना, फिजिक्स डिपार्टमेंट का सर का द्वारा इस प्रकार के घृणित कार्य करना, हम लोग का मनोबल तोड़ना, हम लोग को बेइज्जत करना, सारा प्रकरण समझ में आता है कि विद्यार्थी परिषद के द्वारा उन लोग को सम्मिलित नहीं किया गया। इस बात का रोष था। और साथ ही साथ जो विभाग के जो शिक्षक हैं उनसे मिली भगत से इस प्रकार से कार्य करके हम लोग को किया गया, जिसमें भी वो आधा अधूरा अपना सफलता पा करके हम लोग को अभी जो काम है वो आधा अधूरा है। बाद में मारपीट की घटना को अंजाम दे करके जो बाहर कैंपस में हुआ, वो कैंपस के मारपीट का घटना को अंजाम दे करके माननीय कुलपति से उन पे अनैतिक दबाव दे करके एफआईआर करने का मांग किया रहता है। ये कौन सी कार्रवाई है, ये कौन सा दबाव है? आप बताइए कि उसी दिन को रात में, अगले दिन को हजारों की संख्या में छात्रों की परीक्षा चल रही थी, परीक्षा होनी है, दूर दूर से छात्र आए थे, दूर दूर से यहाँ पढ़ते हैं, रातों रात परीक्षा कैंसिल कर दी जाती है। क्यों? कौन सा मामला हो गया, कौन सा अपरिहार्य कारण हो गया कि एबीपी ने कौन सा ऐसा घटना घट गया या क्या हो गया कि सारे कैंपस के जितने भी परीक्षा है सबको बंद हो गया? अगले दिन क्या हुआ, क्या हुआ, कौन सी घटना हुआ, क्या हुआ? उसमें जो इनका कार्य को आप देख सकते हैं, जो कभी भी विश्वविद्यालय में आप रिकॉर्ड देख लीजिए, जो छात्रों के हित की बात नहीं करता है। जब सुखदेव भोई सर थे, सभी छात्रों को प्रताड़ित कर रहे थे, सभी शिक्षक परेशान थे, सभी सिक्योरिटी गार्ड परेशान थे, सभी नॉन टीचिंग स्टाफ परेशान थे, मीडिया कर्मी परेशान थे। तब ये एबीपी वो वीसी का दलाली करने का काम कर रहे थे और छात्रों की आवाज़ में कभी खड़ा होने का काम नहीं किया। उस समय आशु छात्र संघ भिड़ गया था सुखदेव भोई से, यहाँ के जो वीसी थे, जब सब डर गया था, सब हट गया था, लेकिन हम लोग लगातार अपनी खुद की परवाह किए बगैर छात्रों के लिए डटे रहे। इतना ही नहीं, आपको मालूम होगा कि हम लोगों ने खुद के स्वार्थ को छोड़ करके छात्रों के हित के आवाज़ को लेकर हमारे आशु छात्र संघ भूख हड़ताल में बैठने का काम किया और कई ऐसे कार्यों को जो छात्र हित में उनको अमल में लाने का काम किया। तो ये हमारा संगठन छात्रों के हित की बात करता है। और वही जो दूसरा छात्र संगठन है जो कभी छात्रों के बीच में छात्रों के हित की बात करने के लिए नहीं आता है, तो वैसा छात्र संगठन किस प्रकार से सिर्फ छात्र संगठन को टारगेट करके, उनके नेता को टारगेट करके किस तरह अपना जो प्रभाव है उसको बनाने के लिए ऐसा षड्यंत्र करके लोग घिनौना काम करते हैं। आप यहाँ देखिएगा विश्वविद्यालय परिसर में जो आशु छात्र संघ है, कभी भी किसी भी शिक्षक हो, किसी भी छात्र हो, किसी भी सिक्योरिटी गार्ड हो, सबका सम्मान करती है। लेकिन विद्यार्थी परिषद ये जो सरस्वती पूजा का आयोजन है, ये जो पूरा घटना प्रकरण अभी 3-4 दिनों से मीडिया में जो छाया हुआ है, उसको राजनीतिक रूप दे करके उन लोग अपना निजी स्वार्थ को पूरा करने के लिए फिजिक्स विभाग के DK गिरी सर को आगे करके इस पर अपना पत्ता खेल रही है। उनको आगे करके कि यहाँ पे जो भी है इन लोग पे एफआईआर करवाइए। और यहाँ के कुछ ऐसे भी तत्व के लोग हैं, इस विश्वविद्यालय में खुले मन से कहना चाहता हूँ, इस विश्वविद्यालय कैंपस में ऐसे तत्व के शिक्षक हैं, ऐसे तत्व के कुछ लोग हैं, ऐसे छात्र संगठन और ऐसे लोग हैं जो नहीं चाहते हैं कि झारखंडी समाज के जो स्थानीय नेता हैं या जो स्थानीय छात्र हैं, जो स्थानीय युवा हैं, वो राजनीति में आगे बढ़ रहे हैं, तो वो बढ़ने नहीं चाहिए। यहाँ के दलित पिछड़ा वर्ग के जो लोग आते हैं वो राजनीति में सक्रिय हो रहे, विश्वविद्यालय में सक्रिय हो रहे हैं, इन लोग अपना नाम बना रहे हैं, इन लोग आगे बढ़ रहे हैं, तो उनको रास नहीं आ रहा है। इनको कैसे दबाया जाए, इनको कैसे हटाया जाए, उनकी जो अस्तित्व को कैसे समाप्त किया जाए, वो लोग इसका राजनीति करते हैं और पीछे से षड्यंत्र करके ऐसा घिनौना काम करने का काम करते हैं। लेकिन हम लोग के छात्र संगठन के एक भी पदाधिकारी या कार्यकर्ता किसी से डरने वाले नहीं है। हम लोग आगे भी छात्र हित में लगे रहेंगे और इससे पहले भी लगे रहते थे। और साथ ही साथ आपके मंच से मैं आपके मीडिया के माध्यम से जानकारी देना चाहता हूं कि अगर विश्वविद्यालय प्रशासन के द्वारा इस पूरे घटना प्रकरण में अगर एक पक्ष की बात की सुनकर अगर किसी प्रकार की कार्रवाई करती है, हमें कुछ सुनने को मिला है कि वो लोग एक पक्ष की बात को लेकर कार्रवाई करने जा रहे हैं।
अगर इस तरह का होता है तो हमने अभी अपना पक्ष लिखित रूप में दिया हुआ है, और उस पर अगर कोई कार्रवाई नहीं किया गया और एक पक्षीय कार्रवाई हुआ तो आजसू छात्र संघ पूरा राज्यव्यापी आंदोलन करेगा। और इस आंदोलन में आजसू छात्र संघ नहीं, आजसू पार्टी ने भी अपने संज्ञान लिया है। माननीय सुदेश महतो ने, माननीय लंबोदर महतो ने तो संज्ञान लिया है कि अगर हमारे किसी भी कार्यकर्ता पे अगर कोई आंच भी आएगी तो आजसू पार्टी बर्दाश्त नहीं करेगी। साथ ही साथ यहाँ के जो हमारे जो दलित समाज के हैं, जो हमारे पिछड़ा समाज के लोग हैं, जो हमारे स्थानीय लोग हैं, उनमें में काफ़ी रोष है। उन लोगों ने हमसे संपर्क किया। जो मामले की जानकारी, जो घटना हुआ पूरे आग की तरफ फैल चुकी है इस कोलांचल में। सभी जगह से फ़ोन आ रहा है, क्या बात है, हम लोग को खाली एक बार बोलिए, हम लोग एक बार बोलिए। सभी तैयार है कि हमारे किसी भी लोगों पे कोई भी आँच आएगी, किसी भी अनैतिक कार्य का झूठा मुकदमा बोल करके फंसाने का काम करेंगे तो कोई बर्दाश्त करने नहीं जा रही है। इसलिए मैं बार बार अपनी बातों को दोहराते हुए पूरे विश्वविद्यालय प्रशासन से ये मांग करता हूँ कि जल्द से जल्द जो पूरे घटना का प्रकरण में हमारे आजसू पार्टी के जिला अध्यक्ष समेत जितने भी पार्टी के कार्यकर्ता हैं, सभी पर उन पे जो झूठे मुकदमे और आरोप लगाए जा रहे हैं उन पर उन मुकदमों को निराधार करें, और हमारे छात्रों के साथ में, हमारे पार्टी के जिला अध्यक्ष के साथ में, हमारे कार्यकर्ताओं के साथ में जो अन्याय हुआ है उस पर आप संज्ञान लेकर त्वरित कार्रवाई कीजिए। अगर आप कार्रवाई नहीं करते हैं तो हमारा संगठन राज्यव्यापी आंदोलन करेगा, और इसमें स्थानीय लोग भी शामिल होंगे, इसमें समाज के लोग भी शामिल होंगे। साथ ही साथ मैं इस मीडिया माध्यम से वहाँ के जो शिक्षक संघ है, आज उनका भी बयान आया है, तो मैं उनको जानकारी देना चाहता हूँ कि जो शिक्षक संघ है वहाँ पे और हम लोग जो छात्र संघ हैं, वो शिक्षक संघ एक तरफ से हम लोग के लिए अभिभावक स्वरूप अभिभावक संघ है, और हर विश्वविद्यालय में उसका यही संबंध बना हुआ रहता है। तो हमारे जो अभिभावक तुल्य जो शिक्षक संघ है, उनसे मैं कहना चाहता हूँ कि कुछ ऐसे तत्व के जो शिक्षक है, जो अपनी घृणित मंशा को पूरा करने के लिए, अपनी राजनीतिक स्वार्थ को पूरा करने के लिए शिक्षक संघ की आड़ में अगर ऐसा षड्यंत्र रचते हैं तो वैसे लोगों को चिन्हित करने का काम करें। और कहीं ना कहीं उनका ये षड्यंत्र है कि शिक्षक संघ को और जो छात्र संघ है, एक अभिभावक और एक छात्र के बीच में जो संबंध है, उनको आपस में टकराने का षड्यंत्र कर रहे हैं। तो उसको आप पहचानिए। आप शिक्षक संघ हमारे अभिभावक हैं, हम आपके साथ हैं, तो आपको भी हमारे साथ रहना पड़ेगा। आपके जो छात्र है उसके साथ जो अन्याय किया जा रहा है उसमें आपको साथ में खड़ा रहना पड़ेगा। मैं निवेदन करना चाहता हूँ, अपनी बातों को दोहरा करके, हमारे छात्रों के साथ जो अन्याय हुआ है उसमें जो शिक्षक संघ है वो हमारा साथ दे। साथ ही साथ जो ऐसे तत्व के लोग हैं, ऐसे तत्व के शिक्षक या कोई भी है जो पूरे शिक्षक समाज को बदनाम करते हैं, शिक्षक संघ को बदनाम करने का काम करते हैं, वैसे लोगों को शिक्षक संघ कभी उसका सपोर्ट ना करे और ऐसे लोगों पर कार्रवाई करने का काम करें। ये मंच के सामने हम अपनी मांग को रखते हैं।